नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि आप सभी भावी अध्यापक हैं और हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, तो थ्योरी सेक्शन में हमने अभी हाल ही में एजुकेशन पॉलिसीज के सारे टॉपिक कवर किए हैं। उसमें 68 का भी, 86 का भी, और जो रिवर्स जो संशोधित डॉक्यूमेंट था 1992 का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और एनईपी 2020 पे कंप्लीट एनालिसिस एक फुल वीडियो आपके लिए प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो जो भी ज्वाइन मेंबर है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है, जैसे मैंने कहा कि ये टेस्ट के फॉर्म में आप लेंगे और कितने मार्क्स आप इसमें ला पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये एजुकेशन पॉलिसी के लिए पार्ट 1 है। इसमें 68 और 1986 के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। और अगला वीडियो एक आएगा, उसमें हम 2020 के और 1992 का जो रिवाइज डॉक्यूमेंट था उन दोनों के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में कुल 40 प्लस एमसीक्यू रहने वाले हैं। आप कितने मार्क्स ला पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं नेम्स बताने हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। मैं एक एक ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हैं। आप ऑप्शन देख के सही आंसर आप जो है आप अपने मन में रखिए, क्वेश्चन काउंट करिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो सही आंसर इसका है आपका समान शिक्षा की अवसर उपलब्ध प्रदान करना जो है 1968 का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत प्राथमिक शिक्षा के किस स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? तो मातृभाषा की सिफारिश प्राथमिक स्तर बोल रहा है तो कक्षा 1 से 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसकी अधिक भागीदारी की सिफारिश की गई थी? तो 1968 की शिक्षा नीति में किसकी अधिक भागीदारी? निजी संस्थान, सरकार, गैर सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठनों। तो सही आंसर हो जाएगा सरकार की अधिक भागीदारी की सिफारिश की गई थी 1968 की पॉलिसी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत किस विषय को सभी स्तरों पर पढ़ाने की सिफारिश की गई थी? तो ये विषय देख सकते हैं और इसमें कहा गया था कि हिंदी विषय जो है ये सभी स्तरों पर पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया था कि 30 जो छात्र होंगे उन पर जो है एक टीचर होना चाहिए था। तो 30:1 या 1:30 जो है रेशियो बताया गया था 1968 की पॉलिसी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार किस शिक्षा स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया गया था? तो किस स्तर पर पाठ्य पुस्तकों क्या कहा गया है कि गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया गया था? तो ये सिफारिश इन्होंने दी थी माध्यमिक शिक्षा के लिए कि माध्यमिक शिक्षा में जो पाठ्य पुस्तकों हैं उन पर उनकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1968 की शिक्षा नीति के तहत किस तत्व को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की सिफारिश की गई थी? कौन सा तत्व जो है इन्होंने शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इन्होंने कहा था इनमें से नैतिक शिक्षा, शारीरिक, व्यावसायिक या फिर कला शिक्षा। सही आंसर आपका हो जाएगा नैतिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया? अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य रखा गया था कौन से ईयर के लिए रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 1980 के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत शिक्षा में किस भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था? किस भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था? तो इसमें जैसे मैंने कहा कि सभी स्तरों पर हिंदी भाषा पढ़ाने को कहा गया था, तो हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार किस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी
दी गई थी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी 1968 की पॉलिसी में यूजीसी को दी गई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने 3 भाषा फॉर्मूला को अपनाने की सिफारिश की थी। इस फॉर्मूले के तहत कौन सी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो अभी जो रिवीजन वीडियो आपको थ्योरी क्लास में मिला था, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप उन वीडियो से कवर नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको अपना अगर वीडियो देखकर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 100% मार्क्स आपके आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसमें कहा गया था कि एक तो मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए और एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 1968 की। अगला क्वेश्चन है, 1968 की शिक्षा नीति के तहत किस संगठन को शिक्षा के विकास और संसाधनों के समन्वय यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो संसाधन है उनका समन्वय की जिम्मेदारी कौन से संस्थान को दी गई थी? तो ये इन्होंने दी थी एनसीईआरटी को, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? तो किस तरह के, बुनियादी विज्ञान शिक्षा या व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सहयोग कार्यक्रम या स्नातकोत्तर और अनुसंधान शिक्षा? सही आंसर आपका हो जाएगा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के वित्त पोषण में किसकी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए? शिक्षा के लिए जो फंडिंग होगी, जो वित्त पोषण होगा, उसमें किसकी भूमिका प्रमुख होनी चाहिए? तो ये 1968 की पॉलिसी ने किसको कहा था? केंद्र, राज्य, निजी क्षेत्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो इन्होंने राज्य सरकार की भूमिका को इम्पोर्टेंट बताया था। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और दोनों ही सरकारें उस पर कानून और वित्त व्यय कर सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने किस प्रकार की शिक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों का विस्तार हो सके? तो ये किया गया था, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रामीण विद्यालय शिक्षा। आगे देखिए, 1968 की शिक्षा नीति के तहत किस प्रकार की शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया था? कौन से प्रकार की शिक्षण विधियों पर ज्यादा जोर दिया गया था? पारंपरिक शिक्षण विधियां या नवाचारी और प्रयोगात्मक शिक्षण विधियां, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षण विधियां या आत्मनिर्भर शिक्षण विधियां? सही आंसर है आपका नवाचारी यानी इनोवेटिव और प्रैक्टिकल जो एजुकेशनल टेक्निक्स हैं उन पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत विद्यालयों में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर विशेष जोर देने की सिफारिश की गई थी? किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया था? तो यहाँ पर पाठ्येतर गतिविधियां, शारीरिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, कला और संगीत शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है मूल्य शिक्षा पर विशेष जोर दिया था, ऑप्शन नंबर सी। 1968 की शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए क्या कदम उठाने की सिफारिश की गई थी? तो प्राथमिक जो शिक्षा है उसके विस्तार के लिए जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी, इनमें से देख सकते हैं, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, नए विद्यालयों की स्थापना, मौजूदा विद्यालयों का आधुनिकीकरण। तो ये सारे ही स्टेप उठाए गए थे, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार के सुधारों की सिफारिश की गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा। 1968 की शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए किस पहलू पर जोर दिया गया था? कौन से पहलू पर जोर दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामूहिक प्रार्थना, सामान्य शिक्षा प्रणाली या राष्ट्रीय प्रतीक और गान? इसका आंसर है आपका सामान्य शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब जो है 1986 के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख सकते हैं, उच्च शिक्षा का विस्तार, समानता और गुणवत्ता में सुधार, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना या शिक्षा का निजीकरण? सही आंसर आपका हो जाएगा समानता और गुणवत्ता में सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य था।
अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किस स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया था? तो कंप्यूटर शिक्षा को 1986 की पॉलिसी ने अनिवार्य किया था। कौन से स्तर के लिए अनिवार्य किया था? तो ये किया था माध्यमिक स्तर के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1986 की नीति के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया था? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, 6 to 14 ईयर्स, ये अभी भी है। ऑप्शन नंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किसके लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी? और नवोदय विद्यालय का थ्योरी सेक्शन हम ऑलरेडी एनवीएस पढ़ चुके हैं, केवीएस भी पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लें। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 1986 की नीति के तहत तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम किया गया था? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा क्या, अब देखिए सारे ऑप्शन वैसे भी, जैसे राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, एक बार के लिए आपको लगेगा ये भी हो सकता है, व्यावसायिक शिक्षा परिषद भी हो सकता है, व्यावसायिक शिक्षा प्राधिकरण भी हो सकता है, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए किस प्रकार के विशेष प्रावधान किए गए थे? तो ये हमने पढ़े हैं, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता की बात की गई थी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और छात्रावास की सुविधा की बात की गई थी, विशेष कोचिंग कक्षाओं की भी बात की गई थी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1986 की नीति के अनुसार शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस पहल की सिफारिश की गई थी? शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो पहल की सिफारिश की गई थी वो देखिए, नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम, उच्च वेतनमान, बेहतर कार्य स्थितियां, सभी उपरोक्त इसका नहीं है आंसर। इसका आंसर है नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार किस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई थी? तो अनुसंधान और नवाचार यानी डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था को जिम्मेदारी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT। तो NCERT पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो साथियों ने चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, केवल @29 आपको पे करना होगा और आपको सारे जो है यूनिट जो पेपर 1 है उसकी सारी थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहां पर आपको सारे वीडियोस के PDF आपको फ्री में अवेलेबल मिलेंगे। तो ये हमारी एक पॉलिसी है ऐसे बच्चों के लिए जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी उनमें से कोई हैं तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी टाइम बहुत है तो आप कोर्स भी कवर कर सकते हैं और हमारा कोर्स लगभग पूरा होने वाला है। 1986 की शिक्षा नीति के तहत किस योजना को सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल करने के लिए शुरू किया गया था? तो कौन सा अभियान था जिसमें प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सा अभियान किया गया था? तो इनमें से देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। सही आंसर है आपका सर्व शिक्षा अभियान। सब बड़े पहले ऐड भी आता था, आपको ध्यान होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ओपन यूनिवर्सिटीज की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना क्यों की गई थी कुल मिलाकर? तो सही आंसर हो जाएगा क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, ये तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ाना, उच्च शिक्षा के लिए लचीली और नवाचारी व्यवस्था, ताकि उच्च शिक्षा जैसे रोजगार करने वाले हैं या कुछ काम धंधा करने वाले युवा हैं तो वो भी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके, इसलिए लचीली और नवाचारी ये व्यवस्था है। 1986 की शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य लक्ष्य बताना है। तो ये जो है बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी विशेष योगदान था इसका। और मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इनमें से हो जाएगा, मिड डे मील प्रदान करना नहीं है, सभी स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ही है कि जो बेसिक नीड्स हैं विद्यालय की, चाहे वो भवन हो, चाहे वो फर्नीचर्स हो या अन्य संसाधन हो, वो उपलब्ध करवाना था इसका मुख्य उद्देश्य।
1986 की नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाने की सिफारिश की गई थी? तो आप सभी लोग शिक्षक हो, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, अभी मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं और काफ़ी लोग भावी समय में पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर देना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर टाइप किए, 11 नवंबर है या 14 नवंबर है, 26 जनवरी है या 5 सितंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने का क्या कारण बताया था? तो 1986 में जो एनएसएस के तहत छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने का कारण बताया था, इनमें से वो आपका सही आंसर है इसका कि इससे क्या होगा, छात्रों में सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 1986 की नीति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? तो एनबीएस, जैसे मैंने कहा कि हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था, क्यों स्थापित हुए, कब स्थापित हुए, क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या उनकी प्रोसेस है, क्या उनकी फीस वगैरह है, पूरा स्ट्रक्चर हमने उनका डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप आसानी से लगा पा रहे होंगे जिन्होंने भी थ्योरी देखी, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए। 1986 की शिक्षा नीति के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र का क्या उद्देश्य था? जो विशेष शिक्षा क्षेत्र था, इसका उद्देश्य था आपका क्या? विशेष कोचिंग कक्षाओं की स्थापना नहीं था, आर्थिक सहायता प्रदान करना ये भी नहीं था, उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षा का आधुनिकीकरण किसके माध्यम से प्रस्तावित किया गया था? शिक्षा का आधुनिकीकरण प्रस्तावित किया गया था आपका कि इसमें क्या किया गया था, कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्यकरण, नई पाठ्य पुस्तकों का विकास, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक अनुसंधान और विकास। कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्यकरण यहाँ से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा में नवाचार के लिए किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? तो किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी शिक्षा में नवाचार के लिए? तो नवाचार के लिए सिफारिश की गई थी आपकी शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य क्या था? यानी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं जिनके लिए सेंटर फंडिंग भी करता है, तो यह ज़्यादा फंडिंग सेंटर करता है उनको भी सेंटर प्रायोजित योजनाएं कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इन योजनाओं का उद्देश्य होता है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इनको कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य बताना है 1986 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता और समाजवाद को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नीति के तहत सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। बालिका शिक्षा भी था लेकिन केवल बालिका शिक्षा नहीं था, तो इसलिए ये ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। केवल उच्च शिक्षा भी, केवल शहरी, केवल वाले सारे ऑप्शन, क्योंकि ये सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की सिफारिश करता है। तो ये कुल मिलाकर ये जो है 40 प्लस क्वेश्चन है, 42 है ये। एक दो नंबरिंग जो है वो मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा आप इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए मान्य होंगे, हम उन पर काम जरूर करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।